हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः अध्याय 6। पाठ का नाम है क्रीडाम वयम श्लोका अंत्याक्षरीम। हम सब श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क है विद्याहीनः कीदृशाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। विद्या से रहित लोग किस प्रकार पलाश के वृक्षों के समान सुशोभित नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है निर्गंधाः, बिना खुशबू वाले। अगला प्रश्न दिया है धीमताम कालः कथम गच्छति। बुद्धिमान लोगों का समय कैसे जाता है, यानी कि बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है। तो इसका उत्तर है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यों और शास्त्रों की चर्चा या मनोरंजन में। अगला प्रश्न दिया है केशाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। किनका समय सोने में या लड़ाई झगड़े में जाता है। तो इसका उत्तर है मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्तियों का। अगला प्रश्न दिया है खलस्य विद्या किमर्थम। दुष्ट लोगों की विद्या किस लिए होती है। तो इसका उत्तर है विवादाय, विवाद के लिए। अगला प्रश्न है सज्जनस्य विद्या किमर्थम। सज्जन व्यक्तियों की विद्या किसके लिए होती है। तो इसका उत्तर है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है चंद्रः केशाम भूषणम अस्ति। चंद्रमा किसका आभूषण है। तो इसका उत्तर है ताराणाम, तारों का। अंतिम प्रश्न दिया है सर्वधन प्रधानम किम। सब धनों में श्रेष्ठ धन कौन सा है। तो इसका उत्तर है विद्या धनम, विद्या रूपी धन। तो ये था प्रश्न नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला क दिया है निर्गंधाः किंशुकाः इव के न शोभन्ते। बिना खुशबू के पलाश के वृक्ष की तरह कौन सुशोभित नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है निर्गंधाः किंशुकाः एव विद्याहीनः न शोभन्ते। बिना खुशबू के पलाश के वृक्षों की तरह विद्या से रहित, यानी कि जिनमें ज्ञान का अभाव हो, वे लोग शोभा नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न दिया है मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्ख लोगों का समय कैसे जाता है, यानी कि मूर्ख लोगों का समय कैसे बीतता है। तो इसका उत्तर है मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों में, निद्रया, सोने में, कलहेन वा या लड़ाई झगड़े में, गच्छति जाता है या बीतता है। मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, नींद या लड़ाई झगड़े में जाता है। अगला प्रश्न दिया है दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति। दुष्ट व्यक्ति विद्या का, धन का और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। तो इसका उत्तर है दुर्जनः विद्यायाः विवादाय, धनस्य मदाय, शक्तेः च परिपीडनाय उपयोगम करोति। दुष्ट व्यक्ति विद्या का उपयोग विवाद के लिए यानी बहस के लिए, धन का उपयोग अहंकार यानी घमंड के लिए, शक्तेः च परिपीडनाय और शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। अगला प्रश्न दिया है कीदृशाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति। किस प्रकार के मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप यानी कि बोझ होते हैं। तो इसका उत्तर है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है और न ही धर्म है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप यानी कि बोझ होते हैं। अगला प्रश्न दिया है शनैः शनैः कानि साधनी यानी। धीरे धीरे किन चीजों को सिद्ध यानी कि प्राप्त करना चाहिए। तो इसका उत्तर है पंथाः कंथा पर्वत लंघनम विद्या वित्तम च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः साधनी यानी। पंथाः रास्ता पार करना, कंथा
पुराने फटे कपड़ों को जोड़कर सिलाई करना, पर्वत लंघनम, पर्वत को लांघना यानी कि पहाड़ पर चढ़ाई करना, विद्या वित्तम च, विद्या प्राप्त करना और धन कमाना। एतानि पंच कार्याणि, ये पांचों कार्य शनै शनै साधनी यानी धीरे धीरे सिद्ध करना चाहिए, यानी कि ये पांचों कार्य स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु। उचित वाक्यों के अंशों का आपस में सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, क और ख। इन दोनों कॉलम में श्लोकों के अंश दिए गए हैं, हमें उनका आपस में सही मिलान करना है। तो पहला उदाहरण दिया है, तदा वृत्तिश्य कीर्तिश्य। तो इसका मिलान किया है, यदा विद्या भवेत्तव। इसका अर्थ है, जब तुम्हारे पास विद्या यानी कि ज्ञान होगा, तब तुम्हारी आजीविका यानी कि रोजगार और कीर्ति भी अपने आप बढ़ेगी। अगला दिया है, खलस्य साधुर विपरीतम एतत्। इसका मिलान करेंगे हम, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है, दुष्ट व्यक्ति के विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला दिया है, शनेर विद्या शनेर वित्तम। तो इसका मिलान करेंगे हम, पंचेतानि शनै शनैः। इसका अर्थ है, विद्या और धन का संचय धीरे धीरे करना चाहिए। ये 5 चीजें कौन कौन सी? रास्ता पार करना, कपड़े सिलाई करना, पहाड़ चढ़ना, ज्ञान पाना और धन कमाना धीरे धीरे ही पूरे करना चाहिए। अगला दिया है, विद्याहीना न शोभन्ते। इसका मिलान करेंगे हम, निर्गंधा इव किंशुकाः। इसका अर्थ है, विद्या से हीन यानी कि विद्या से रहित लोग समाज या विद्वानों के बीच वैसे ही शोभा नहीं पाते हैं, जैसे बिना सुगंध के पलाश के वृक्ष फूलों से लदे होने के बावजूद भी सुशोभित नहीं होते हैं। अगला है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम। तो इसका मिलान करेंगे, न भातृभाज्यम न च भारकारी। इसका अर्थ है, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों बहनों में बांटा जा सकता है और न ही इसका कोई बोझ होता है, यानी कि ये बोझ मुक्त होता है। अगला है, विद्या राजसु पूज्यते। तो इसका मिलान करेंगे हम, न ही धनम। इसका अर्थ है, राजाओं के यहाँ भी केवल विद्या यानी कि बुद्धि और ज्ञान का ही सम्मान होता है, न कि धन का। अंतिम दिया है, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः। इसका मिलान करेंगे हम, विद्याभ्यासम समाचरेत। इसका अर्थ है, जीवन में धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरणानुसारम अध रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला क दिया है, राजा पृथ्वीयः भूषणं भवति। राजा पृथ्वी का आभूषण होता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है पृथ्वीयः। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनेगा, राजा किसका आभूषण होता है? तो पृथ्वीयः की जगह हम लिख देंगे कस्यः और प्रश्न बनेगा, राजा कस्याः भूषणं भवति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला दिया है, साधोः विद्या ज्ञानाय भवति। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है साधोः। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न क्या बनेगा, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है? तो हम साधोः की जगह लिख देंगे कस्य और प्रश्न बनेगा, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला दिया है, विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या गुरुओं की गुरु है। तो रेखांकित पद दिया है गुरुणाम। तो प्रश्न बनेगा, विद्या किन की गुरु है? तो गुरुणाम की जगह हम लिख देंगे केशाम और प्रश्न बनेगा, विद्या केशाम गुरुः, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य दिया है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः भवन्ति। वे मृत्युलोक में धरती पर भार स्वरूप होते हैं। तो रेखांकित शब्द दिया है भारभूताः। तो प्रश्न बनेगा, वे मृत्युलोक में
धरती पर किस प्रकार यानी कि कैसे होते हैं। तो भारभूता के स्थान पर हम लिख देंगे कीदृशाः। तो प्रश्न बनेगा ते मृत्यु लोके भुवि कीदृशाः भवन्ति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला दिया है विद्याहीनः न शोभन्ते, विद्या से रहित लोग शोभा नहीं पाते हैं। तो रेखांकित शब्द दिया है विद्याहीनः, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि न शोभन्ते, कौन शोभा नहीं पाते हैं। अगला दिया है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबका नेत्र है। तो रेखांकित शब्द दिया है शास्त्रम, तो प्रश्न बनेगा शास्त्र सबका क्या है। तो शास्त्रम के स्थान पर हम लिख देंगे किम शब्द। प्रश्न बनेगा सर्वस्व लोचनम किम, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला दिया है विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो रेखांकित शब्द विद्या के आधार पर प्रश्न बनेगा कौन राजाओं में पूजी जाती है। तो विद्या के स्थान पर हम लिख देंगे का शब्द। प्रश्न बनेगा का राजसु पूज्यते, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अंतिम दिया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है काव्य शास्त्र विनोदेन, तो प्रश्न बनेगा बुद्धिमान लोगों का समय किससे यानी कि किसके द्वारा बीतता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन के स्थान पर हम लिख देंगे केन प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न बनेगा केन धीमताम कालो गच्छति, किसके द्वारा बुद्धिमान लोगों का समय बीतता है। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है मंजुषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पट्टिका से यानी कि इस बॉक्स से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम है सज्जनस्य, सज्जन व्यक्ति का। दूसरा कॉलम दिया है दुर्जनस्य, दुर्जन व्यक्ति का। तो आपको इस बॉक्स से सही शब्द चुनकर ये बताना है कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के पास जो चीजें होती हैं जैसे शक्ति, विद्या, धनम, तो वे इनका प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सज्जनस्य, सज्जन व्यक्ति की। तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं रक्षणाय, रक्षा करने के लिए। विद्या का प्रयोग करते हैं ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। और धन का प्रयोग करते हैं दानाय, दान के लिए। अब हम देखते हैं दुर्जन व्यक्ति के। तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं परिपीडनाय, दूसरों को कष्ट देने के लिए। अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं विवादाय, यानी कि बहस या झगड़े के लिए। और अपने धन का प्रयोग करते हैं मदाय, यानी कि घमंड या अभिमान के लिए। तो ये था प्रश्न नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों की विभक्ति और वचन को लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है ताराणाम, तारों का। तो यह षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम शब्द है। उसी प्रकार क दिया है विद्याम, विद्याम का अर्थ है विद्या को। तो यह द्वितीय विभक्ति ही एक वचनम शब्द है। अगला है धनस्य, धन का। तो यह षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम शब्द है। फिर दिया है कलहेन, कलहेन का अर्थ होता है कलेश से या कलेश के द्वारा। तो यह तृतीया विभक्ति ही एक वचनम शब्द है। अगला दिया है नराणाम, यानी कि मनुष्यों का। तो यह षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम शब्द है। अगला है मृत्युलोके, मृत्युलोक में। तो यह सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम शब्द है। अगला दिया है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो यह चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम शब्द है। अंतिम दिया है राजसु, राजाओं में। तो यह सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनम शब्द है। तो ये था अध्याय 6 क्रीडाम वयम श्लोका अंत्याक्षरीम का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।